यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये आज महाभारत के कुछ पंक्तियों को मैं क्यों सुना रहा हूँ? क्योंकि आज के ही दिन 21 मार्च 1999 को आज के ही दिन विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। विश्व कविता दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि विश्व की विभिन्न भाषाओं की जो अनेकता है उसमें एकता को लाया जा सके, मतलब विविधता में एकता को दर्शाया जा सके। तो आइए आज कविता के बारे में बात करते हैं। तो सबसे लंबी जो कविता है, जो गाने लायक कविता है, सबसे लंबी, उसका नाम है महाभारत। इसलिए महाभारत की कुछ पंक्तियों को मैंने आपके आगे रखा। तो याद रखिएगा कि विश्व की सबसे लंबी कविता जो गाने लायक है उसका नाम है महाभारत। विश्व में सबसे अधिक कविता लिखा और पढ़ा कहाँ जाता है? तो ये पढ़ा जाता है दक्षिण कोरिया में। और सबसे अधिक अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग प्रकार के कविता कहाँ है? तो सबसे अधिक जो कविता है वह है इथोपिया में। इथोपिया में 166 रूप हैं कविता के। और चिली को कवियों का देश कहा जाता है। किसका देश कहा जाता है? तो कवियों की भूमि चिली को कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। आइए भारत की कुछ बातें करते हैं कविता के माध्यम से। अब यहाँ पर भारत में सबसे अधिक जो कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के साथ साथ आप जानते हैं कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। तो ये दोनों काफ़ी प्रसिद्ध हैं और हमारे देश में कवियों की संख्या में कोई कमी नहीं है, एक से एक कवि हैं और हमारे मिथिला के विद्यापति भी हैं। साथ ही साथ अगर पूरे भारत देश की बात की जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर और मैथिली शरण गुप्त को हम लोग जानते हैं। साथ ही साथ अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में जो कविता के क्षेत्र में योगदान रहा है वह किसका किसका रहा है और कहाँ कहाँ से रहा है? तो कविताओं में जो क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर गोपालगंज का प्रथम स्थान आता है। और दूसरा जो मैथिली शरण गुप्त का नाम आपने सुना है, ये राष्ट्र कवि हैं। और साथ ही साथ आपने एक नाम और सुना है जिसका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जिनका जन्मस्थली बेगूसराय है, यहाँ से भी कविता के क्षेत्र में अहम भूमिका रही है। तो आइए बात करते हैं आज के ही दिन 21 मार्च 1977 का। 21 मार्च 1977 के पहले मैं यह बता दूं कि 21 मार्च 1999 में जो यह अंतर्राष्ट्रीय कविता दिवस प्रारंभ किया गया, तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये यूनेस्को के द्वारा प्रारंभ किया गया था और इसका मूल मंत्र था कि कविताओं के द्वारा विभिन्न भाषाओं की विविधता में एकता को दर्शाना, यानी कि सभी को समानता का अधिकार देना। आज ही के दिन 21 मार्च 1977 में 1977 में क्या हुआ था कि आपने सुना होगा कि इंदिरा गांधी के द्वारा एक इमरजेंसी लगाई गई थी जो कि 19 महीने तक चली थी। और यही दिन था 21 मार्च 1977 का जब इसे 19 महीने के बाद ख़त्म कर दिया गया था। और आज के ही दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, मतलब इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में आज के ही दिन मनाते हैं ताकि हम लोग वनों की समृद्धि को देख सकें। और हमारे पूरे विश्व में अगर वनों की बात की जाए तो सबसे अधिक वन कहाँ है? तो सबसे अधिक वन है हमारे रूस में। ठीक है, तो रूस में सबसे अधिक वन है। अगर भारत देश की बात की जाए तो सबसे अधिक वन हमारा एमपी में है। और सबसे कम वनों की बात की जाए तो वह है हमारे हरियाणा में। अगर बिहार में बात की जाए कि सबसे अधिक वन कहाँ है, तो बिहार में आपका सबसे अधिक वन कैमूर में पड़ता है। और बिहार में सबसे कम वनों की बात की जाए तो वह है शेखपुरा में सबसे कम वन पाए जाते हैं। साथ ही साथ आज ही के दिन 21 मार्च 1978 को एक बहुत ही अच्छी अभिनेत्री का जन्म हुआ था
उनका नाम है रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी के पिता का नाम रामजी मुखर्जी और रानी मुखर्जी की माता का नाम कृष्णा मुखर्जी था। और कहते हैं कि दोनों प्लेबैक सिंगर थी और महाराष्ट्र मुंबई की थी। साथ ही साथ दोनों के जो रानी मुखर्जी होती है तो यह 50 से 60 फिल्मों में काम कर चुकी है। और इनका जो सबसे पहला फिल्म है उसका क्या नाम है, कुछ कुछ होता है। तो क्या होता है आपको ये सब देख के, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज के ही दिन 1916 में किनका जन्म होता है? 21 मार्च 1916 में जन्म होता है बिहार के बक्सर के डुमरांव गांव में आज के ही दिन बिस्मिल्लाह खान का जन्म होता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिसे आप कैसे भूल सकते हैं। आप शादी में, विवाह में एक शहनाई बजते सुने होंगे, टा 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 टा, सुने होंगे। और ये कितनी अच्छी शहनाई वो बजाते थे। तो याद कीजिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म ही आज के ही दिन 21 मार्च 1916 को हुआ था। और 21 से उनका बहुत बड़ा संबंध रहा है, वो मैं बताऊंगा आपको आगे। 21 मार्च 1916 में इनका जन्म होता है और ये पूरे के पूरे शहनाई वादन में ये बिहार के ही प्रोडक्ट हैं, मतलब बिहार में ही इनका जन्म हुआ। ये बिहार के बक्सर में डुमरांव गांव में जन्म लेते हैं। साथ ही साथ जब ये बड़े होते हैं तो ये अपने पूरे परिवार के साथ बनारस की ओर चले जाते हैं, बनारस विश्वनाथ बाबा की तरफ, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर वे शहनाई बजाते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस तरह से अपने पूरे कैरियर में ये 90 वर्ष तक जीवित रहते हैं। और 21 अक्टूबर 2006 जो अभी पार हुआ है 2006, 21 अक्टूबर 2006 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये पूरे के पूरे 90 वर्ष जीवित रहते हैं और शहनाई वादन में अपना पूरा का पूरा विश्व स्तर पर भारत इन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करता है। तो आज का इतिहास आपने जाना। इस तरह से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अपने शहनाई से देश की सेवा करते रहे और भारत रत्न से सम्मानित हुए। तो चलते हैं आपको आगे। कल है 22 मार्च। अब 22 मार्च के इतिहास के साथ हम लोग बिहार दिवस और जल दिवस के बारे में कल जानेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।